हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ्स बाय पारुल। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर डिटेल में डिस्कस करा था। ना इस वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्ट करना मतलब किसी वैल्यू में से उसके कुछ पार्ट को हटाना, घटाना या रिमूव करना, इसको कहते हैं हम सब्सट्रैक्शन। उस वैल्यू को उसके कुछ पार्ट से डिक्रीज कर देना, उसको कहते हैं हम सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि हमें किस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है और हम किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, ठीक है। सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। नाउ यहाँ हमें किस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है? 5/6 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। एंड किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है? 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5/6 माइनस 3/4। यहाँ एक चीज है कि दोनों 3/4 एंड 5/6 दोनों रेशनल नंबर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स का भी देखेंगे। फिलहाल ना अब कैसे करते हैं सब्सट्रैक्शन? जैसे हमने एडिशन करा था वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। बस यहाँ वहां पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव साइन है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स जो है दोनों का डिफरेंट है, दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ठीक है। 6 और 4, तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं 6 और 4 का एलसीएम। 2 into 2 into 3 विच विल बी इक्वल्स टू 12। नाउ अब हमें दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5/6, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 बन जाए ये पूरा डिनोमिनेटर? 2 से। अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ना 3/4 को हमें ऐसा बनाना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है अभी 4 है वो 12 में कन्वर्ट हो जाए। तो 3/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें हमारा एलसीएम मिल जाए, दैट इज 12 मिल जाए डिनोमिनेटर में? तो 3 4 3 12 होता है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है ना। 5 2 10, सॉल्व करने पे 10/12 माइनस 3 3 9, 4 3 12। अब हमारा ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज कि 10/12 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें 5/6 ही मिलेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में है। तो हमारा क्वेश्चन वही रहा, 5/6 इज इक्वल्स टू 10/12, क्यों, और 3/4 इज इक्वल्स टू 9/12। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन जो है वो यही है। ये ये और ये कुछ अलग नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, ठीक है। सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। नाउ यहाँ हमें किस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है? 5/6 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। एंड किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है? 3/4 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5/6 माइनस 3/4। यहाँ एक चीज है कि दोनों 3/4 एंड 5/6 दोनों रेशनल नंबर्स पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स का भी देखेंगे। फिलहाल ना अब कैसे करते हैं सब्सट्रैक्शन? जैसे हमने एडिशन करा था वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। बस यहाँ वहां पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव साइन है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर्स जो है दोनों का डिफरेंट है, दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ठीक है। 6 और 4, तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं 6 और 4 का एलसीएम।
2 into 2 into 3 which will be equals to 12. नाउ अब हमें दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/6, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 बन जाए, ये पूरा डिनोमिनेटर 2 से। अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ना 3/4 को हमें ऐसा बनाना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है अभी 4 है वो 12 में कन्वर्ट हो जाए। तो 3/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें हमारा एलसीएम मिल जाए, दैट इज 12 मिल जाए डिनोमिनेटर में। तो 3 4 3 12 होता है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है ना। 5 2 10, सॉल्व करने पे 10/12 माइनस 3 3 9, 4 3 12। अब हमारा ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज कि 10/12 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें 5/6 ही मिलेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में है। तो हमारा क्वेश्चन वही रहा, 5/6 इज इक्वल्स टू 10/12 क्यों, और 3/4 इज इक्वल्स टू 9/12। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन जो है वो यही है। ये और ये कुछ अलग नहीं है, ये दोनों चीजें सेम है, बस ये चीज जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है एंड ये हम इसमें मल्टीप्लाई कर चुके हैं। किससे, 5/6 को 2 से एंड 3/4 को 3 से। क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम जो है वो 12 के इक्वल करना था ना। अब क्योंकि एलसीएम सेम है तो यहाँ हम एलसीएम एक जगह यहाँ पे लिख सकते हैं ना। न्यूमरेटर को बस यहाँ पे माइनस का साइन है और न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए 10 - 9 1/12, बिल्कुल एडिशन के जैसा है, बस यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है एंड हमें आंसर मिल जाएगा 1/12, ठीक है। तो यहाँ दो बातें ही ध्यान देने वाली है कि किससे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड किस वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और सब्सट्रैक्शन का तरीका, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे फ्रॉम, दैट मीन्स हमें किस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है, -3/8 से। ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, 5/8 को, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई कुछ मैटर नहीं करता, बस हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे -3/8, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। इससे हमको -3/8 से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करना है मीन सब्सट्रैक्शन का साइन देंगे। किसको सब्सट्रैक्ट करना है, किस वैल्यू को, 5/8 को सब्सट्रैक्ट करना है। इसको भी चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, -3/8 -5/8, माइनस इंटू प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन करने पे -5/8 का सिग्नेचर ब्रैकेट के अंदर प्लस है एंड माइनस बाहर है, तो ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस इंटू प्लस माइनस मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है 8, ठीक है। -3/8 में भी एंड -5/8 में भी डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे 8 लिखेंगे एंड यहाँ न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, -3 -5। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट -8/8। नाउ इसका कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 8 है, तो यहाँ 8/8 डिवाइडेड बाई 8/8, सो वी विल गेट -1/1 विच इज -1। दिस इज द आंसर। आपको नेगेटिव रेशनल नंबर हो पॉजिटिव रेशनल नंबर, आपको यहाँ कुछ नहीं सोचना, आपको सिंपल वे में बस सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक और आप देख सकते हैं अपने बुक में, अगर आप चेक करोगे तो ये सेलिना पब्लिकेशन की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हम साइड बाय साइड एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, -8/11 फ्रॉम 4/11। अब यहाँ सब्सट्रैक्ट जिससे करना है, जिस वैल्यू से, वो पॉजिटिव वैल्यू है 4/11, बट मैंने अभी कहा हार्डली मैटर्स, मैं बस आपको ये रियलाइज करा रही हूँ कि सारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज के लिए सब्सट्रैक्शन का एक ही प्रोसेस है। अब आप यहाँ देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है 4/11, इसी से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, -8/11,
ठीक है, -8/11 को सब्सट्रैक्ट करना है किस वैल्यू से? 4/11 से। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे 4/11 ना। 4/11 से सब्सट्रैक्ट करना है, ये सब्सट्रैक्ट करना है किसको? -8/11। ठीक है, अब क्योंकि माइनस माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दें। 4/11 ना ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा? माइनस और माइनस आ जाएगा साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। आमने सामने है माइनस और ब्रैकेट है, दैट मीन्स कि इंटू में है, माइनस इंटू माइनस प्लस, +8/11। ठीक है ना, 11 एलसीएम हो जाएगा, बोथ डिनोमिनेटर सेम है दोनों रेशनल नंबर्स के, तो न्यूमरेटर देखिए 8 + 4 12/11, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रही होंगी चीजें ना। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपकी एक्सरसाइज का ही है ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं आपको लिंक में भेज दूंगी प्रॉपर एक्सरसाइज, जो चैप्टर है आपका, जो एक्सरसाइज है उसका फोटो मैं आपको लिंक में स्क्रीनशॉट दे दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 का 3 पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 4/9 फ्रॉम -5/9 सब्सट्रैक्ट ना। अब यहाँ पे किस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है हमको? -5/9 फ्रॉम -5/9 है, तो -5/9 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है? 4/9 को। तो -5/9 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है किसको? 4/9 को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सब्सट्रैक्शन होता है। ब्रैकेट ओपन करने पर -4/9 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9/9, तो ये हो जाएगा -1। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, अब ऐसा कुछ लेते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5। ठीक है, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे ना। सब्सट्रैक्ट -5/8 फ्रॉम -13/16। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों रेशनल नंबर्स नेगेटिव है, बट फिर अब हम देखते हैं कैसे इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, और सब्सट्रैक्ट किस वैल्यू को करना है? -5/8 को सब्सट्रैक्ट करना है, और किस वैल्यू से करना है? -13/16 से करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, -13/16 से सब्सट्रैक्ट करना है किसको? -5/8 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 5/8। ठीक है, 16 और 8 का डिनोमिनेटर में 16 है एंड 8 है, इसका एलसीएम हो जाता है 16। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो या एक मिनट मैं आपको, ठीक है, 16 एंड 8 का एलसीएम जो हो जाता है वो 16 है। ठीक है, 16 इज 16, देयरफॉर यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है दोनों रेशनल नंबर के, तो यहाँ तो 16 है डिनोमिनेटर, बट ये 5/8 में डिनोमिनेटर को हमें 16 बनाना है, तो 8 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 16 हो जाए? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है,
तो -13/16 प्लस 10/16। अब देखिए 5/8 कन्वर्ट हो गया 10/16 में, एंड 5, लेकिन आप देख सकते हैं 5/8 की जो वैल्यू है वो 10/16 एक ही बात है। 10/16 को रिड्यूस कर देंगे हम, 10/16 को रिड्यूस कर देंगे अगर, तो हमें मिल जाएगा 5/8। ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, बस डिनोमिनेटर जो है हम उसको कर दिए। अब बाकी देखिए 16 के बराबर कर दिए, डिनोमिनेटर को 16 के इक्वल कर दिए ना। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 16 16 दोनों रेशनल नंबर्स के, 16 एलसीएम में ले लेंगे ना, -13 प्लस 10, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा -3/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको इस स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। एंड बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, साइंस का ध्यान देके आपको कैलकुलेट करना है, तो सब्सट्रैक्शन इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं सोचना है पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है, बस आपको ये सोचना है कि किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है एंड किस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए सब्सट्रैक्शन ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, जो कि आपकी बुक का ही है, सेलिना पब्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। -9/22 फ्रॉम 5/33 सब्सट्रैक्ट। ना अब किस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है, किस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं 5/33 फ्रॉम 5/33, तो इस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट होना है कुछ, 5/33 इस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है हमें, किस वैल्यू को, -9/22, तो -9/22 हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ना ब्रैकेट नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे आप करते हो साइंस का ध्यान देके 5/33 ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस आमने सामने है, और ब्रैकेट मतलब कि इनटू में है, तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस 9/22 ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 33 एंड 22 का, हम आपको दिखा देते हैं। 11 3 सा 33, 11 2 सा 22, 3 1 सा 3 ना, एलसीएम हो जाएगा 66, 66 ना। एलसीएम 33 एंड 22 का 66, हमें डिनोमिनेटर बस सेम करना है, इसीलिए हम एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो 5/33, अगर 5/33 में अगर डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम चाहिए, तो इस 33 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 33 2 जा, ठीक है, तो 66 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें वैल्यू सेम रखनी है रेशनल नंबर की, तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी 5/33 की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना। 9/22, अब इसके भी, इस रेशनल नंबर के भी, 9/22 रेशनल नंबर के भी डिनोमिनेटर में हमें 66 चाहिए, दैट इज द एलसीएम। ओके, तो 66 चाहिए, तो 22 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 66 आ जाए, 3 से। अब क्योंकि रेशनल नंबर की वैल्यू सेम रखनी है, तो न्यूमरेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। ऑन सॉल्विंग दिस, प्लस 9 3 वी गेट 66, 10 plus 27, 37/66, दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी एडिशन की, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे। डेफिनेशंस तो सब प्रॉपर्टीज की आप सभी के बुक्स में होंगी, बट यहाँ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी दो रेशनल नंबर है, अगर ऑपरेट करते हैं उसको, चाहे और एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी चीज से भी, किसी भी ऑपरेशन से, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो क्या सब्सट्रैक्शन के, एडिशन के केस में तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही थी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही थी ना। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में, लेट a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर्स, आर द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, a/b माइनस c/d, एंड
नहीं, a by b minus c by d is also the element of q and vice versa भी होना चाहिए, c by d minus a by b is also the element of q। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। एंड माइनस के एंड सब्सट्रैक्शन के केस में यस, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। इसको हम वेरीफाई करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है, 3/5, 5/10, ये दोनों एक रेशनल नंबर्स हैं। ये दोनों रेशनल नंबर्स के सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं। नाउ इसको चेक करते हैं। 3/5 माइनस 5/10, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 5 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई किए कि 10 आया? 2। तो न्यूमरेटर में भी 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3 2 जा 6, सॉरी जस्ट अ मिनट, 3 2 जा 6। नाउ 10 1 जा तो 1 5 जा, ठीक है, 1/10 विच इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। तो सब्सट्रैक्ट करने पे हमें जो रिजल्ट सम मिल रहा है वो भी रेशनल नंबर का एलिमेंट है ना। अब वाइज वर्सा भी सब्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक 5/10 माइनस 3/5 अगर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 1 जा 10, 1 5 जा 5 माइनस 5 2 जा 10, तो 2 इंटू 3 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। ना 5 माइनस 6 माइनस 1/10। ठीक है, अब आप देखिए ये भी एक रेशनल नंबर का ही एलिमेंट है, दैट मीन्स माइनस 1/10 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अंडर अंडर ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन के केस में रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी दो रेशनल नंबर है a बाई बी एंड c बाई डी, ये एलिमेंट्स हैं रेशनल नंबर्स के, दैट मीन्स ये दोनों रेशनल नंबर्स है। ठीक है, अगर a बाई बी माइनस c बाई डी और c बाई डी माइनस a बाई बी इक्वल होता है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, बट कैलकुलेट करने पे हम देखें कि ये दोनों जो है चीजें, ये दोनों a बाई बी माइनस सी बाई डी इज नॉट इक्वल्स टू c बाई डी माइनस a बाई बी। ये इक्वल नहीं होता है सब्सट्रैक्शन के केस में। इसको हम शो करेंगे, वेरीफाई कर देंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं। 3/5 एंड 5/10, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 3/5 माइनस 5/10, 5/10 माइनस 3/5, क्या ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, 5 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 10 1 जा तो 1 5 जा 5 इज इक्वल्स टू 1/10। तो इसका जो 1/10 आ जाएगा ना। उसी तरह से 10 और 5 का एलसीएम 10, 1 जा 10, 1 5 जा 5 माइनस 5 2 जा 10, सो 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1/10। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट implies that 3/5 minus 5/10 is not equals to 5/10 minus 3/5। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? therefore ये शो हो गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन, या कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एक बार और बता देती हूँ, कॉम्यूटेटिव नहीं है सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। कैसे? अगर हम पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं, दैट मीन्स a बाई बी माइनस सी बाई डी,
ए बाई बी माइनस सी बाई डी, अगर इसकी पोजीशन हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज कर देते हैं दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमें, सी बाई डी माइनस ए बाई बी मिल रहा है। तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आती है। एडिशन के केस में इक्वल आती थी, अगर इक्वल आती है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब क्योंकि हमने वेरीफाई भी कर लिया एग्जाम्पल के थ्रू कि इक्वल नहीं आती है, दैट मीन्स कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स के केस में नहीं सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ, ये तीन या तीन से ज्यादा रेशनल नंबर्स के लिए होता है। ये सारे एलिमेंट्स है रेशनल नंबर्स के, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, ठीक है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ग्रुप करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप नंबर्स को ग्रुप करने पे जो सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी, लाइक सपोज करिए इन दोनों को अगर ग्रुप करते हैं हम, सी बाई डी एंड ई बाई एफ को अगर ग्रुप करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे इस केस में इन दोनों को ग्रुप करते हैं, ए बाई बी माइनस सी बाई डी, इन दोनों को ग्रुप करते हैं, अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। बट देखा गया है कि इन दोनों की वैल्यूज जो है नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होती है सब्सट्रैक्शन के केस में। ये केस किसका है, सब्सट्रैक्शन का केस है, इक्वल नहीं होती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा 2/3 माइनस 5/6 एंड 7/12। ये तीन रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। अगर 2/3, ठीक है, माइनस 2/3 माइनस 5/6 माइनस 7/12, तो ये ना अब हम ग्रुप करेंगे। पहले पहले हम इसको कर देते हैं ग्रुप, ठीक है, फिर हम ग्रुप कर देते हैं इसको। अगर इन दोनों की वैल्यूज सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन वही अब हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहां हम लेते हैं 2/3 माइनस 5/6 माइनस 7/12, ठीक है। 2/3 माइनस, नाउ 6 and 12 का एलसीएम 12, 6 2s are 12 minus 5 into 2 minus 12 ones are to minus 7, 12 ones are 12, so 1 into minus 7 will be minus 7. Okay, now 2/3 minus 10 minus 7 divided by 12. 2/3 minus 17/12, minus 10 minus 7 ऐड हो जाएगा, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो -17, एंड साइन जो है वो माइनस रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस है, ब्रैकेट मीन्स इनटू, तो माइनस इंटू माइनस में ओपन करने पे प्लस आ जाएगा 17/12। नाउ 3 and 12 का एलसीएम 12, 3 4s are 12 होता है, तो 4 into 2 8 प्लस 12 1s are 12, so 1 into 17 17, ये हो जाएगा हमारा 25/12 इसकी वैल्यू, ठीक है। 25/12। नाउ इस एक्सप्रेशन की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट अस कैलकुलेट। 2/3, ना यहाँ पे ब्रैकेट है, माइनस एंड माइनस आमने सामने, ब्रैकेट मीन्स इंटू माइनस प्लस, तो ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस आ जाएगा 5/6 माइनस 7/12 ना।
3 and 6 का एलसीएम 6, 3 2 6, तो 2 × 2 4, +6 1 6, 1 × 5 5, -7/12, 5 + 4 कितना, 9/6 -7/12। Now 6 and 12 का एलसीएम 12, 6 2s are 12, so 2 × 9, 9 2s are 18, -12 1s are, so 1 × 7। Now ये हो जाता है हमारा 11/12। सो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। अगर सेम होती, इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू अगर सेम होती तो हम कह सकते थे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए, बट ये दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाइड की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं करती। देयरफॉर वी कैन से दैट सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, नहीं है। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर ली थ्रू एन एग्जाम्पल, बट अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर A/B, C/D and E/F elements of rational numbers, then for subtraction A/B minus ना, ये हमने देखा ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू कि ये इक्वल नहीं होता है। अब हमें यही चीज शो करना है थ्रू एन अलजेब्रा कि ये कैसे इक्वल नहीं होता है। उसके लिए हम यहाँ LHS ले लेते हैं। LHS में हमारा है A/B, यहाँ E/F। ना ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो A/B माइनस 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 साइन जो है वो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा C/D, ना माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है E/F। ठीक है, तो हमारा LHS हो गया ये। ना RHS A/B माइनस C/D माइनस E/F, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो A/B माइनस C/D माइनस E/F। अब आप खुद देख सकते हैं कि LHS में हमारा आ रहा है A/B माइनस C/D, A/B माइनस C/D प्लस E/F। RHS में आ रहा है A/B माइनस C/D माइनस E/F। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ये यहीं से पता चल जाता है कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बिकॉज LHS में E/F ऐड हो रहा है, RHS में E/F सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए वैल्यूज दोनों की डिफरेंट हो गई। तो इस यहां से भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है, हमने एडिशन के केस में पढ़ा था कि वैसा नंबर जिसको कि किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करने पे वो जो रिजल्ट आए हमारा वही सेम रेशनल नंबर आए। सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि वैसा नंबर जिसको कि रेशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करने पे जो हमारा रिजल्ट आए वो वही रेशनल नंबर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी रेशनल नंबर A/B, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है कि A/B माइनस वो नंबर, ठीक है, माइनस नंबर इज इक्वल्स टू A/B। सिर्फ यही नहीं, नंबर माइनस A/B वो भी A/B के ही इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो अगर हम लेते हैं A/B माइनस जीरो, तो ये तो A/B के इक्वल आता है। ठीक है, बट क्या जीरो माइनस A/B क्या A/B के इक्वल है? नहीं है, ये नहीं है A/B के
इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि राइट आइडेंटिटी, जीरो जो है हमारा राइट आइडेंटिटी है इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। जीरो को हम राइट आइडेंटिटी कहते हैं इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। एंड यहाँ जो जीरो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज जीरो माइनस ए बाई बी, हमारा ए बाई बी नहीं आता है, माइनस ए बाई बी आता है। तो इसीलिए जीरो को हम लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिटी आइडेंटिटी की बात की जाए तो उसके लिए राइट आइडेंटिटी एज वेल एज लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों ही एक नंबर हो, वही नंबर होना चाहिए। बट इस केस में, सब्सट्रैक्शन के केस में, ओनली हमारा राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करता। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हैज नो आइडेंटिटी। तो हमारा जो रिजल्ट हमें मिला कि सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हैज नो आइडेंटिटी, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ओनली राइट आइडेंटिटी है। तो इसलिए ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीरो जो है वो आइडेंटिटी है। जीरो को सिर्फ राइट आइडेंटिटी कह सकते हैं, और ओवरऑल में सब्सट्रैक्शन को हम कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन हैज नो आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जो कि है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। या ना, इनवर्स होता क्या है? सपोज करिए ए बाई बी कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड एक्स उसका इनवर्स है। इनवर्स इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन तो क्या होना चाहिए? ए बाई बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई बी, वाई से वर्सा भी वो चीज फुलफिल होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। बट होता क्या है एक्चुअली में? बट आइडेंटिटी अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स आइडेंटिटी सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं एग्जिस्ट करती है रेशनल नंबर की। भले ही आपकी एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट या राइट आइडेंटिटी दोनों में से राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, बट ओवरऑल तो हम यही कहते हैं ना सब्सट्रैक्शन के केस में कि आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी दोनों नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसीलिए हम आइडेंटिटी के लिए कहते हैं कि आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। बट अब आप यहाँ देखिए, जब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो हम इनवर्स कहाँ से निकालेंगे? मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल। जब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये कहते हैं कि इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, इनवर्स ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए फॉर सब्सट्रैक्शन, इनवर्स फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस लॉजिक यही है कि आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। जब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बिकॉज इनवर्स होता ही क्या है कि रेशनल नंबर में अगर ऑपरेशन किया जाए तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए, बट आइडेंटिटी तो है ही नहीं इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो इनवर्स भी हम नहीं निकाल सकते, तो इसको फाइनली कहते हैं इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ये रही हमारी सारी प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शन की, एंड विथ एग्जांपल्स। नाउ बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमारा एक्सरसाइज 1B फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 1। The sum of two rational number is 8 if one of them is 2, 3/4, the other number is, now
इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए कोई भी दो रेशनल नंबर है, उसका सम दिया हुआ है 8। इफ वन ऑफ देम इज 2/3, द अदर नंबर इज, देखिए सम जो है हमारा दिया हुआ है 8, दो रेशनल नंबर्स का सम है। अगर एक रेशनल नंबर है 4 2 8, 2 3/4 प्लस, और हमें निकालना है कि दूसरा रेशनल नंबर कौन सा होगा, तो हम मान लेते हैं कि दूसरा रेशनल नंबर हमारा x है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 8 - 2 3/4। तो 8 - 4 2 8, 9 10 11/4, 2 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा 11/4। ठीक है, अब हम इसे माइनस करते हैं। यह 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाता है। 1 4 × 4, 8 4 × 32, 8 × 4, 4 1 × 4, 1 11 × 11। ठीक है, 32 - 11/4, 21/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 5 1/4। देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं 5 1/4। यस, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर 3 रेशनल नंबर, अभी हमने पढ़ा ये, देखिए ये कोई 3 रेशनल नंबर है। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं a/b - c/d -e/f, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a/b माइनस इंटू प्लस माइनस c/d, एंड नाउ माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस e/f। तो हमें क्या मिल रहा है, ये जो RHS में दिया है वही मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए तो सही है। अब ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लें एक बार। अब आप बताइए, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, a/b -c/d -e/f इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं। ठीक है, माइनस इंटू प्लस c/d, c/d का साइन प्लस है और ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस c/d। अब e/f का साइन माइनस है एंड ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ओपन करने पे माइनस इंटू माइनस प्लस e/f। देखते हैं ये हमारा, देखिए हमारे इस क्वेश्चन में माइनस e/f दिया हुआ है, और हमारा आ क्या रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, ये a/b - c/d प्लस e/f। ठीक है, यहाँ पे माइनस e/f, तो ये चीज, ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो गलत है ऑप्शन। ना, सी ऑप्शन देखते हैं, a/b + c/d + e/f इज नॉट इक्वल टू, ये देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, तो ये चीज इक्वल होती है, बट यहाँ नॉन नॉन इक्वल बता रहा है, दैट मीन्स ये भी गलत है क्योंकि ये इक्वल होता है। ठीक है ना, डी के केस में a/b 1 टाइम ऐड हो रहा है, और यहाँ a/b 2 टाइम्स ऐड हो जा रहा है RHS में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। बाकी सब सेम है यहाँ, बाकी सब c/d + e/f भी सेम है। ठीक है, बस a/b यहाँ 1 टाइम है एंड यहाँ RHS में a/b 2 बार है, तो इस वजह से ऑब्वियसली RHS की वैल्यू बड़ी हो जाएगी LHS से, तो इसीलिए इक्वल नहीं हो सकता ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -6 इफ वन ऑफ देम इज 4 1/2, द अदर नंबर इज, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस ना दो तरीके से सॉल्व होते हैं, एक तो लॉजिकल बेस्ड और एक एक्स मान के आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -6। -6 जो है वो सम है, किसका सम है, दो रेशनल नंबर्स का सम है। -6 किससे बना है, दो रेशनल नंबर से बना है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है 4 1/2 एंड दूसरा हमें नहीं पता, दूसरा हमें पता करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ लॉजिकल बेस पे, ये वाला मेथड जो बता रही हूँ। अब से -6 बना किस किस चीज से है,
9/2 से एंड एक और नंबर से बना है। तो ये नंबर कैसे निकलेगा, जब -6 में से हम इस चीज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 9/2 को, क्योंकि -6 किस चीज से किस चीज का सम है, माइनस किस किन दो वैल्यूज का सम है, एक तो 9/2 और एक ये वाली वैल्यू का सम है जो हमें अननोन है अभी। ठीक है, तो अब 9/2 को हम हटा देते हैं, दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट कर देते हैं -6 में से। तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो सेकेंड नंबर ही हो जाएगा ना, दैट मीन्स जो सेकेंड वैल्यू होगा जो होगी वो जो सेकेंड नंबर हो जाएगा वो 9/2 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, -6 से। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज -6 -9/2, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं -6 से 9/2 को। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 है, दोनों रेशनल नंबर्स में एक एक का डिनोमिनेटर 1 एक का 2, तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 में कितना कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, डिनोमिनेटर 2 से। तो 6 से भी 2 से करना पड़ेगा, -6 × 2। फिर 2 से कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, कि 2 आ जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ऊपर भी 9 में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 9 × 1 हो जाएगा। तो 6 अब सॉल्व करते हैं, 6 2 12 -9/2 -21/2, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, -21/2। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक्स मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई नंबर है जिसका सम -6 है और उसका एक नंबर, लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x + 4 1/2, इनका जो सम है वो कितना है, -6 है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो x + 4 2 8 + 1 9/2 -6। देखिए, -6 -9/2। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 का एलसीएम 2, 1 2 ज़ा -6 × 2 -2 = 2, 9 × 1 -12 -9/2। दोनों केस में आंसर सेम आएगा, बस मेथड सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, आप एक्स मान के भी कर सकते हो, जो कि अलजेब्रा का एक मेथड है। ठीक है, अलजेब्रा के मेथड से आप कर सकते हो, और दूसरा आप लॉजिकल सोच के भी कर सकते हो कि भाई एक नंबर है -6, वो दो नंबर से बना है, उसमें से एक नंबर पता है दूसरा अननोन है, तो हम एक नंबर को सिर्फ उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये एक लॉजिकल, ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये एक लॉजिकल रीजनिंग वाला मेथड है। ठीक है, आपको सोचना है। और ये वाला एक्स वाला मेथड है। देखिए, आंसर वही आया हमारा, -21/2 दोनों केस में। बट द थिंग इज कि आप क्या सोच के, कैसे सोच के आप क्या कर रहे हो। दोनों मेथड सही है, आपकी जो मर्जी आप उससे करो। हमारा देखते हैं आंसर में क्या है। अच्छा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे -21/2 को, तो आ जाएगा 10 1/2। ठीक है, -10 1/2। यहाँ पे भी सेम केस है, -10 1/2। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है -10 1/2। ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा, -10 1/2। तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, अब ना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 2/3 टू गेट -1 2/3। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 2/3। ना 5 2/3 एक नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, 5 3 15 17/3। ठीक है, तो ये एक नंबर है 17/3। इसमें से हम ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमें मिल जाए -1 2/3। हम एक्स मेथड फॉलो कर सकते हैं, वो सिंपल भी है, इजी भी होता है। सो लेट द नंबर सब्सट्रैक्ट, लेट एक्स बी द नंबर when subtracted from 17/3 gives -1 2/3 the result. So we have
therefore 17/3 minus x, we will get -1 2/3. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। 17/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, नाउ इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, मिक्स फ्रैक्शन में है, सो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 1 3 प्लस 2 5 माइनस 5/3। ठीक है ना, x को RHS में आप सेंड करो। 17/3 एंड 5/3 का साइन RHS में माइनस साइन है, तो यहाँ आने पे प्लस हो जाएगा LHS में आने में, एंड x RHS पे जाएगा तो x का साइन माइनस है तो वहां पे भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करते हैं। 3 17 प्लस 5 22/3 विच विल बी इक्वल्स टू x। सो 23/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं, 3 7 21, 7 1/3 विल बी द आंसर ऑफ x। ना अब हम चेक करते हैं, इससे पहले नेक्स्ट पेज में यहाँ पे पेस्ट कर दूं, फिर इजी होगा हमारे लिए। इसमें हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ना 7 1/3 आया है। 7 1/3 देख लीजिए आप, 7 1/3 हमारा आंसर है, जो कि इसका जो है डी है, डी पार्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। 5, the number added to 5 2/3 to get -1 2/3। now 5 2/3 में कौन सा नंबर है? let x be the number। let x be the number। ना क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा नंबर जो 5 2/3 में ऐड करे तो हमें मिले -1 2/3। तो 5 2/3 प्लस x, तो हमारा जो सम आएगा वो -1 2/3 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 3 15, 17/3 प्लस x, 3 1 3 -5/3। ठीक है नाउ 17/3 LHS में, RHS में सेंड करते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू -5/3 -17/3। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू बेस, बेस नहीं सॉरी, हमारा जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम भी 3 एंड 3 का एलसीएम हमारा 1 हो जाता है, तो 3 1 3, न्यूमरेटर को एज इट इज सॉल्व कर देंगे। -22/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 1/3 -7 1/3 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये बी पार्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का हम कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे बिकॉज ये नॉर्मल सब्सट्रैक्शन है। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिंपल सब्सट्रैक्शन है यहाँ। 4/5, नाउ एलसीएम लेना है हमें। 5 एंड 3 का एलसीएम होता है 15। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ दोनों इंटू होगा बिकॉज दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 15 है, तो हमें 2/3 को ऐसा चेंज करना है कि डिनोमिनेटर 15 आ जाए। तो 2/3
3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आएगा 5 से, तो न्यूमरेटर में भी 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 4/5, 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 15 मिल जाए? 3 से, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ सॉल्विंग दिस, नाउ 15, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 माइनस 2/15, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का आंसर हो गया ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके वापस से क्वेश्चन देख सकते हैं, सो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है -4/9 -2/-3। ना अब आप देखिए, सो कैसे सॉल्व करेंगे? -4/9, यहाँ माइनस है, ये -3, 2/-, यहाँ माइनस साइन डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हम ले जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एडिशन वाले में भी बहुत बार डिस्कस करा था कि कैसे -1 से बोथ वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस जो है न्यूमरेटर में आपका चला जाएगा। ठीक है, नाउ -4/9, अब माइनस इंटू ओपनिंग द ब्रैकेट्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3। नाउ 9 एंड 3 का एलसीएम होगा 9, सो 9 1 जा 9, सो 1 -4 इंटू 1 प्लस 3 3 जा 9। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 9 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ जो हमें मिलेगा -4 प्लस 3 2 जा 6/9 प्लस 2/9, दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ये, -1 -4/9। ठीक है, एलसीएम हम लेंगे इसका। देखिए दोनों रेशनल नंबर्स हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। ठीक है, एंड 4/9 के डिनोमिनेटर में 9 है, तो 1 9 होता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 इंटू -1 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 होता है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आंसर विल बी -9 -4 डिवाइडेड बाई 9, -13/9 विल बी द आंसर थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, बिकॉज फोर्थ एंड सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो ट्राई करिए आप फोर्थ पार्ट खुद से करने का। ठीक है, मैं यहाँ पे फिफ्थ डिस्कस कर देती हूँ। -5/18 -2/9। ठीक है, देखिए -5/18, ना माइनस इंटू माइनस, ये माइनस एंड ये माइनस आमने सामने है, इंटू में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज -5/18 में डिनोमिनेटर 18 है, 2/9 में डिनोमिनेटर 9 है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। ठीक है, तो एक ही डिनोमिनेटर दोनों का हो जाए ऐसा कुछ करना है, तो एलसीएम सबसे पहले लेते थे हम। 18 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 18 है 1 से, तो न्यूमरेटर -5 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 18 आ जाए, तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्विंग दिस, -5 + 4 divided by 18, -5 + 4 -1/18 will be the answer of question of part 5। now सिक्स्थ भी आप खुद से कर सकते हैं, सेम ऐसे ही है, तो सिक्स एंड फोर्थ यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन प्लीज, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते समय स्टार्टिंग में ही मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट्स डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे बेस्ड है जो भी अभी हमने डिस्कस करा था। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 9/20।
इफ वन ऑफ देम इज 2/5 फाइंड द अदर। तो हमें अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी एक्स, हम एक्स मेथड से करते हैं, इजी होता है। ठीक है, लेट द अदर नंबर बी एक्स। ओके, now one of the number is 2/5, sum of both the number 9/20। ठीक है, now sum of both the number। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये है एंड इसको हमने, सेकंड नंबर हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स है। तो अब इन दोनों का सम अगर कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो है क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज कही गई है कि सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 9/20। तो हम सम ऑफ बोथ द नंबर, पहला नंबर हमें पता है 2/5, सेकेंड नंबर हमने एज्यूम कर लिया एक्स, तो इसका सम जो है 9/20 के इक्वल आ जाता है। अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पॉजिटिव है तो एक्स को एलएचएस में ही रखेंगे, 2/5 को आरएचएस में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा -2/5। ठीक है, नाउ एलसीएम लेते हैं 20 एंड 5 का, 20 आता है, 20 1 ज़ा 21, 9 ज़ा 9, -5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4 × 2 8, तो 1/20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/20। दैट मीन्स 1/20 वो दूसरा नंबर है जिसका एंड 2/5 का सम आता है 9/20, सो 1/20 इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, 6 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है विच रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 to get 5/9। Now let the rational number be x, be x। Now according to question क्या कह रहा है कि x को अगर -7/8 में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5/9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -7/8 में x ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/9। सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन, x एलएचएस में ही रहेगा, -7/8 को आरएचएस में ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा +7/8। ठीक है, 9 8 ज़ा 72, 9 और 8 का जो हमारा एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 ज़ा 72, 8 5 ज़ा 40, +8 9 ज़ा 72, 9 7 ज़ा 63। इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा 3 10 72, 103/72। तो हमारे x की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन नंबर 7, हमारी x की वैल्यू हो गई 103/72। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर बेस्ड है, 6 एंड 8 आप खुद कर सकते हैं, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which rational number should be subtracted from -5/6 to get 4/9? Now let x be the rational number। Now according to question, कि अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर x को -5/6 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स -5/6 से सब्सट्रैक्ट करते हैं किसको, x को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4/9। ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा है, हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे।
तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो -5/6, x को हम RHS में ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज LHS में x का जो साइन है वो नेगेटिव है। तो -5, और 4/9 को हम LHS में ले आते हैं तो हो जाएगा -4/9। x को RHS में ले जाते हैं। ठीक है ना, 9 और 6 का जो LCM हो जाएगा हमारा, आई थिंक 18 हो जाएगा, 6 और 9 का LCM। ठीक है, तो 6 3 18, -5 × 3। ठीक है ना, -9 2 18, तो 4 × 9 2 18, 4 × 2। ओके, now solving this, -15 -8 divided by 18 is equals to x, -23/18 is equals to x. So x की वैल्यू हो गई -23/18, which is the answer of question number 9, -23/18। यस, ये आंसर सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। What should be subtracted from -2 to get 3/8? Let x be the number subtracted from -2 to get 3/8। नाउ हमने मान लिया, हमसे जो पूछा जा रहा है हमें हमसे, उसको हम उस नंबर को x मान लिए, एज्यूम कर लिए, लेट x बी द नंबर। तो कह रहा है कि x मान लेते हैं, x वो नंबर है जिसको -2 से सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, 3/8। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि -2 से सब्सट्रैक्ट करें किसको, x को, तो हमें क्या मिल रहा है, 3/8। तो एक इक्वेशन हमें मिल गई जिसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो x यहाँ नेगेटिव है तो RHS में ले जाते हैं, 3/8 पॉजिटिव है तो LHS में ले आते हैं, -3/8 हो जाएगा x वहां पे ना। 1 और 8 का LCM 8, 1 8 × 8 -2 × 8। ठीक है, 8 1 8, 3 × 1, ये हमारी x की वैल्यू, -16 -3 डिवाइडेड बाई 8, -19/8। ये आंसर हो जाएगा हमारा 10th के 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा -19/8। इसी तरह से 10th का सेकंड पार्ट भी एक बार देख ही लेते हैं। What number should be added to -2 to get 3/8? Now let x be the number added to -2 to get 3/8. Therefore, -2 + x इज इक्वल्स टू 3/8। -2 में ऐसा क्या ऐड करें, तो हमने एज्यूम कर लिया -2 में हम x ऐड करते हैं तो हमें 3/8 मिल जाएगा। अब हमें ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। x ऑलरेडी LHS में पॉजिटिव में है, LHS में ही रखेंगे, -2 को RHS में सेंड कर देंगे, +2 हो जाएगा, 8 LCM 8, 1 और 8 का LCM 8, 8 1 × 8, 1 3 × 3 + 1 8 × 8, 8 2 × 16। नाउ x की वैल्यू 16, 19/16 + 3 19/8। तो हमें मिल गई x की वैल्यू 19/8। तो ये हमारा 10th के सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, 3/7 प्लस -4/9 -11/7 -7/9। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3/7 एंड -11/7 का डिनोमिनेटर सेम है जो कि 7 है। ठीक है, बट यहाँ माइनस भी है,
यहाँ पे माइनस साइन है। क्या -4/9 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं -11/7 से? मतलब इन दोनों का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज इनके बीच में माइनस साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कि सारे रेशनल नंबर्स के बीच में पॉजिटिव साइन आ जाए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन आएगा तो हम, बिकॉज एडिशन के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है एडिशन के लिए, फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। बट फॉर सब्सट्रैक्शन सारी प्रॉपर्टीज नहीं सेटिस्फाई करती, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को के बीच में जितना हो सके उतना पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव साइन आ पाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस -4/9, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू ये माइनस, प्लस 11/7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस लिख देंगे तो यहाँ -7/9 ब्रैकेट में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि सारे रेशनल नंबर्स के बीच में पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है ना, अब हम इसको -4/9 और 11/7 को इंटरचेंज कर सकते हैं। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, प्लस -4/9 प्लस -7/9 किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने करा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ऐसा कर लिया, पोजीशंस जो है इंटरचेंज कर सकते हैं अब हम। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले पहले हम ग्रुप कर लें, 3/7 प्लस 11/7। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया हमारा ना, -4/9 प्लस -7/9, ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया। अब क्योंकि हर जगह एडिशन है, तो एडिशन हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के केस में सेटिस्फाई होती है। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस ग्रुप हम कर सकते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ना, तो इस वजह से कैसे हम कर दिए? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। 7, 3 + 1, 3 + 11। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, डिनोमिनेटर्स 9 है, -4 प्लस -7। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक चीज और, इम्प्लाइज साइन नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। जब इक्वेशन होता है तो उसके स्टार्टिंग में इम्प्लाइज साइन लगता है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन ही होगा। ठीक है, ना 11 + 3, 14/7 प्लस -4 -7/9, 14/7 प्लस -11/9 ना, 14/7 -11/9। 14/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 7 2 ज़ा 14 होता है, 2 -11/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 1, 1 एंड 9 का एलसीएम 9, 1 9 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, -9 1 ज़ा 18 -11, 7/9 will be the answer. आंसर एक बार चेक कर लें, 7/9 है कि नहीं। यस, आंसर इज करेक्ट, 7/9 ही आंसर है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही बात है। हमारा क्वेश्चन है 2/3 प्लस -4/5, उसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, -1/3 -2/5। ठीक है,
तो अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो कोशिश करनी चाहिए। पहली बात तो ये देखिए 2/3 इसका डिनोमिनेटर 3 है एंड 1/3 इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो ये दोनों आसपास रहें तो ज्यादा, अगल बगल रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगल बगल कैसे कर सकते हैं ऐसे, -4/5 की पोजीशन इंटरचेंज कर ले, 1/3 और -4/5 को, तो 2/3 एंड 1/3 अगल बगल हो जाएंगे, तो सॉल्व करना ईजी रहेगा बिकॉज सेम डिनोमिनेटर्स हैं। अब कैसे इंटरचेंज तो हम कर ही नहीं सकते -4/5 और 1/3 बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। तो सबसे पहले हम, हमारा टास्क क्या होगा कि यहाँ पे प्लस साइन हर जगह, मतलब रेशनल नंबर्स के बीच में हम प्लस साइन ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस अगर हम लिखते हैं तो ये माइनस को यहाँ -1/3 के साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में फिर हो जाएगा ना। यहाँ पे भी अगर प्लस साइन देते हैं तो यहाँ पे -2/5 हमें ब्रैकेट में देना पड़ेगा। अब इस चीज को अगर आप ओपन करोगे ब्रैकेट, तो हमें ये वापस से ये मिल जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स ओपन करके हमें वापस, दैट मीन्स ये एंड ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। साइन हमने बस कर दिया कि पॉजिटिव साइन ले लिए बीच में अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशंस में हमें हेल्प मिले, बस इस वजह से प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सके, इस वजह से हम पॉजिटिव साइंस सारे रेशनल नंबर्स के बीच में ले रहे हैं ना। 2/3 अब यहां से चेंज हो सकता है, इंटरचेंज, -1/3, -4/5 के प्लेस में -1/3 आ गया, एंड यहाँ पे -1/3 के प्लेस पे -4/5 आ गया। ठीक है, कैसे आ गया, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, प्रॉपर्टीज का यूज करके ही यहाँ करना है हमें सॉल्व, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। ठीक है ना, अब ब्रैकेट लेते हैं, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, एंड ग्रुप करेंगे। हम यहाँ ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है ना, -4/5 प्लस -2/5, इसको एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 2 +-1, बिकॉज एलसीएम हमारा सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, 3 तो उसका एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, एंड न्यूमरेटर एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 5 हो जाएगा, -4 प्लस -2, 2 -1/3 प्लस -4 -2/5। ठीक है, 1/3 प्लस -6/5 ना, 1/3 प्लस, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -6/5। इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 -5 3 ज़ा 15, तो 3 इंटू 6 18 -13/15। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप कर लोगे ट्राई। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पर एक्सरसाइज 1B, जो हमारी सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पर बेस्ड है। ये हमारी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज। टिल देन, थैंक यू।